ये काली मिर्च का मुर्गा है, ये लाल कलर का है, ये डिक्का है, और ये चंगेजी है। शादी अगर हो जाए ना, शादी, तो एक नाम पैदा करने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 तरीके के खाने तैयार करते हैं। एक मुर्गा 3-4 तरीकों से बन जाता है कि साहब ये काली मिर्च का मुर्गा है, ये लाल कलर का है, ये डिक्का है, और ये चंगेजी है, और वगैरह वगैरह जो भी हो। ये फ्राई है नहीं? हाँ, और क्या, ये फ्राई है। ये मसूर की दाल पीने के लिए, वो सोंठ बताशे, बहुत सारे खाने। अब नीयत तो खराब जानती ही हर इंसान की कितनी। लगा दिए टेबल लगे पड़े, इख्तियार दे दिया खुद ही खाओ खड़े खड़े बैल बकरियों की तरह। उसने लिया पहले ही प्लेट, तो पहले जब जिस पे नजर पड़ी ना, तो थोड़ा थोड़ी रखेगा और भी खाना, प्लेट भर लेगा। अब भरते भरते दूसरे पे नियत पड़ गई, 2-1 मुंह मारे का टांग वांग उधेड़ी और वो नीचे को रख दिया, दूसरे पे डट गया। ऐसी थी। एक आदमी कम से कम 10 आदमियों का रिज़्क बिगाड़ता। एक आदमी कम से कम 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता नहीं। बस सिर्फ हमारी नाक ऊंची हो जाए कि उसने अपनी बेटी की शादी में स्टैंडिंग में खाना दिया था, खड़े होकर के खाना था, 10 तरह का खाना था। बस ये नाक ऊंची हो जाए, भले नबी नाराज हो जाएं, अल्लाह नाराज हो जाए। कितने गरीब लोगों के वो खाना अगर पहुंच जाता तो कितनी दुआएं देते, चाहे बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, कर्ज लाओ, उधार लाओ, जमीन गिरवी रख दो, जमीन बेच दो, बेचारा अपनी इज्जत की खातिर। वरना अब तो लड़के वाले मांग रहे हैं कि साहब हमें खाना ऐसा चाहिए, बारात वाले लड़के पहले तय कर लेते, और अब तो रिश्ता ही बाद में हो रहा, जहेज इतना मांगा जा रहा। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ फरमा। कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े बुलेट। हंसने की बात नहीं, बस सच बता रहे हो। एक मिस्त्री था, वो थोड़ा मजाहिया था, उसने कहा इस कुबड़े का दूसरा कूला भी तोड़ो ना मुझे। उसने बुलेट का पी का भाई कर दिया, वो मिस्त्री कर देते। उसने कहा ये किक मारेगा तो उठा देगी। उस कुबड़े से कहा स्टार्ट करो यार। नहीं आई शादी मिली है, इस पे टंग के जरा मार दो। कुबड़े ने जब टंग के ऐसे मारा और बुलेट ने फेंका, उधर जाके गिरा, टूट गया दूसरा भी कूला। पता नहीं कितना लालची इंसान हो गया है। इसका दिमाग, इसका पेट, इसकी खोपड़ी भरती नहीं। बड़े बड़े रोड थे तुम्हारे खेतों पे, तुम यहाँ 10-20 लोग ऐसे हो गए जिनकी बैलगाड़ी निकल जाए। आज निकाल के दिखाइयो मुझे, कहाँ गई वो जमीन? बैलगाड़ी जिनकी निकल जाती थी, इतनी बड़ी मेंढे रह गई। अब आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने। जो जबर है उसने ज्यादा काट ली, जो गरीब है उसकी मेंढ भी गई। ये चल रहा है। कब तक चलाओगे? चले जाएंगे एक दिन कब्र में, चले जाएंगे, सब यही रह जाएगा। किसी ने आज तक अपने बाप की कब्र में 5 एकड़ जमीन के कागज रखे ही नहीं। लो अब्बा, ये जमीन के कागज साथ ले जाओ, रखे। ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ियों के कागज रखे। अब्बा जिसके 50 लाख की जमीन, 50 लाख की जायदाद, सब कुछ, एक मकान बेच के कभी भी कब्र में 2-3 लाख रुपए नहीं रखे। लो अब्बा, ये तुम्हारी जायदाद थी, ले रखे। इसलिए इस अब्बा को ये सजा है क्योंकि इसने जीते जी अपने आखिरत के लिए घर नहीं बनाया, अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की है इसने। अल्लाह, दुनिया में फंस के रह गए, चले गए, दुनिया में फंस के रह गए, चले गए, खाली बस अब कूदा फांदी रह गई। हजरत इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का मतलब समझते हो? मोहब्बत करने का मतलब यह है, इमाम हुसैन पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तुम नमाज मत छोड़ो। इमाम हुसैन पाक ने, अल्लाह मेरी तौबा है, कभी किसी की बहन बेटी को नहीं तका, तुम किसी की बहन बेटी को मत तको। इमाम हुसैन पाक ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, तुम दाढ़ी मत मुड़वाओ। इमाम हुसैन पाक ने कभी किसी को सताया ही नहीं।
तुम कभी किसी को मत सताओ, तकलीफ मत दो, अपने हालात अच्छे करो, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बढ़िया कर लो, फिर कामयाबी तो तुम्हारे घर खुद आ जाएगी। अच्छा, कामयाबी के बारे में बताऊं कहां? हम लोग ढूंढते हैं कि यार हमें यहाँ मज़ार शरीफ पे जाएंगे कामयाबी मिल जाएगी, वहां जाएंगे कामयाबी मिल जाएगी, यहाँ जाएंगे कामयाबी मिल जाएगी, यहाँ जाएंगे। हम भूले बैठे तुम्हारे लिए एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐलान होता है कि कामयाबी यहां है, यहां आओ। कहां ऐलान होता? मुअज्जिन, और अब से ही नहीं, मेरे नबी के जमाने से मुअज्जिन अजान पुकारता, इसका मतलब मालूम है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही तुम खेत जोतने जाओ, अजान हो रही तुम धान काटने जाओ, अजान हो रही तुम दुकान खोलने जाओ, अजान हो रही तुम इधर उधर काम करने जाओ। अरे मुअज्जिन के जरिए अल्लाह ताला पुकारवा रहा, कामयाबी इधर है, इधर आ, और तुम भाग रहे हो, ढूंढते फिर रहे। हमारे धर्म, हमारे मजहब से सच्चा कोई मजहब ही नहीं। हम तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। कामयाबी हमारे कदम चूमे अगर हमारे करतूत अच्छे हो जाए। मुअज्जिन पुकारता है या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ। अब नमाज अगर पढ़ के चले जाओगे, खेती करो, फिर देखो कामयाब होते हो या नहीं होते। 1400 साल से ऐलान हो रहा है, 1500 साल से, मेरे नबी के जमाने से भूले पड़े। फजर में मुअज्जिन पुकार कर हय्या अलल फलाह, आओ कामयाब। तुम खर्राटे मार रहे हो, फिर रोते फिर रहे हो, यार कामयाबी नहीं मिली, बड़ा कमा रहे हो, पता नहीं कहां जाता, बरकतें नहीं हो रही। अच्छा, कुरान की आयत सुनाओ तुम्हें, अल्लाह बरकतें फरमाए। कुरान की आयत सुनो, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। कुरान की आयत सुनो। अच्छा ठीक, कुरान की आयत 18वां सिपारा। तुम कुरान पढ़ते हो? बहुत कम पढ़ते हैं, और नौजवान तो अब बहुत दूर हो गए कुरान से। इन्हें अगर वक्त मिलेगा आधा घंटा तो लेटते लेटते मोबाइल में लग जाएगा, मोबाइल खुला रह जाए, सो गया। सुबह को उठेगा तो सबसे पहले न दांत मांजे, न वुजू बनाए, न अल्लाह का नाम ले, सबसे पहले मोबाइल पर को भागेगा। देखूं किसी का SMS तो नहीं आया, देखूं किसी की कॉल तो। एक जहन बना लिया, एक जहन बना लिया। कम से कम ज्यादा नहीं 2 रुकू पढ़ ले, 2 सूरतें पढ़ ले, 2-4 आयतें पढ़ ले, अपने सीने पे फूंक ले। इसे दवा समझ ले, मोमिनों के लिए शिफा भी और रहमत भी। सुभान अल्लाह। मगर 8-8 दिन हो जाते हैं, नौजवानों की ये कल्चर माहौल हो गया, 8-8 दिन हो जाते हैं, कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें इसकी जबान पे जारी नहीं हो पाती हैं। बस मोबाइल ही मोबाइल, मोबाइल ही मोबाइल, मोबाइल ही मोबाइल। अगर है तो इसको अच्छा यूज करो, इसको इस्तेमाल अच्छा करो। तुम इस सर्च करके बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। एक डायरी बनाओगे ना तो इस्लाम के कवानीन, इस्लाम के तौर तरीके, कुरान पढ़ने का ढंग, तर्जमे का ढंग, समझे कौन कौन सी आयत है, ये सारी चीज सर्च करोगे तो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल करो तो, और गलत इस्तेमाल करोगे तो थोड़ी देर हंसी होगी और ये होगा, तुम सोचोगे अरे बड़ा फ्रेश नहीं हो। जो दिन तुम्हारा जिंदगी का चला गया वापस पलट के नहीं आएगा। एक साहब ने ख्वाब देखा, हाजी साहब, ख्वाब क्या देखा? उसने 2 चूहे देखे ख्वाब में। क्या देखे? 2 चूहे। उसने देखा एक शेर है और वो मुझे दौड़ा रहा है। दौड़ते 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 मैंने देखा एक पेड़ है, वो कुएं के अंदर है, गढ़ा जो है ना उसके अंदर। वो उसने देखा, मैं पेड़ पकड़ के लटक गया। अब शेर बाहर खड़ा,
नीचे जब देखा तो सांप और बिच्छू हैं। अब नीचे उतरे तो वो, उसने सोचा मैं क्या करूं, ये पेड़ की टहनी पे, इतने में दो चूहे पेड़ पे चढ़ के आ गए, एक सफेद और एक काला, और वो चूहा उसी की टहनी को काट लिया जिस पे बैठा था, जिस पे ये बैठा था। अब बताओ कितनी देर में गिर जाएगा। अब वो चूहों के दांत उस टहनी पे चल रहे हैं, इसके दिल पे। अब चूहों ने उस टहनी को काट दिया, ये उस गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया। इतने में आंख खुल गई, पसीने पसीने। ताबीर पूछता रहा, ख्वाब की ताबीर। अल्लाह, अब इसके ख्वाब की ताबीर सुनो। कहा जो तुमने देखा ये शेर, ये है तुम्हारी मौत। क्या है बोलो? मौत। ये तुम्हें लताड़ रही है, तुम्हारा पीछा कर रही है। और जो तुमने देखा वो कुआं, वो है तुम्हारी कब्र। और वो पेड़ जो देखा वो है तुम्हारी जिंदगी, जिंदगी का पेड़। और वो सांप रो देखे वो है कब्र का अज़ाब। और बोले वो जो दो चूहे आए थे, सफेद चूहा दिन, काला चूहा रात, दिन रात गुजर रहे हैं, वो चूहे टहनी काट रहे हैं, जिंदगी कम हो रही। समझ में आ रही? जो मैंने कहा जो दिन चला गया वो वापस नहीं आ सकता। वो चूहे जो काट रहे हैं, दो चूहे सफेद और काला, सफेद है दिन, एक दिन कट गया, जिंदगी का एक दिन खत्म। अब कोई वापस लाके दिखा दे? नहीं आ सकता। अगर लाए होते तो कारून, नमरूद, शद्दाद जैसे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, उनके लिए क्या थी? कारून जैसा इतना खजाना, इतना, अब तक जिंदा होता, सांसें लेता होता। मगर वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ने जो वक्त, लम्हा, टाइम लिख दिया, उससे न इधर न इधर न आगे न, उसी टाइम मरना। अब ये जो सफेद और काला चूहा, ये दिन और रात है, तुम्हारी जिंदगी की टहनी को काट रहा है। किसको काट रहा है बोलो? जिंदगी की टहनी को। और ये कट गई, तुम गिर गए कब्र में, अजाब में गए, सांप बिच्छू। इसलिए तौबा करो। तो प्यार हो, अगर किसी की 80 साल की उम्र है, 40-50 तो गुजर गई, बची कितनी? मगर जवानी में कभी मौत याद नहीं आ रही। एक एक दिन इसे बेकार जाने लगता। ये दिन बड़ा कीमती दिन है, ये लम्हा बड़ा लम्हा, फिर टाइम कम रह जाएगा, काम ज्यादा रह जाएगा। इसलिए अभी से अपने पास ज्यादा नेकियां शुरू कर दो। आज के बाद सारी खुराफातें खत्म कर दो, बुराइयां छोड़ दो, अच्छाइयों की तरफ आ जाओ। मेरे अल्लाह को अगर छोटी सी भी नेकी पसंद आ गई ना, छोटी सी भी, तो अल्लाह ताला वो रहमान और रहीम है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, अपनी नजर करम से सारे गुनाह माफ फरमा सकता है। सुभान अल्लाह। और कब तक गुनाह करते रहो? अगर छोटा सा गुनाह अल्लाह अगर उस पर नाराज हो गया तो सारी जिंदगी की तुम्हारी नमाज, इबादत सब रखी रह जाएगी। समझ में आ रही? इसलिए छोटे गुनाह को कभी छोटा मत समझना, और छोटी नेकी को भी कभी छोटा मत समझना। अल्लाह, एक लड़की, एक माँ थी, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। उसने अपनी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा रखा। क्या नाम रखा? नबी की बेटी। थोड़ी कम पढ़ी हुई थी उसकी माँ, मगर बड़े पक्के सच्चे दिल थे। उसने बचपन ही से अपनी बेटी को दुरूद पढ़वा दी थी। इतना दुरूद पढ़वाया, इतना दुरूद पढ़वाया, दुरूद ही दुरूद। बेटी की भी ग़िज़ा बन गई वो दुरूद। इतना पढ़ती, इतना पढ़ती। उसकी ज़बान में अल्लाह ने वो तासीर दे दी। एक अल्लाह वाला, कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ, कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, कोई बात नहीं, हाथ कपड़ा हटा। अल्लाह तबारक व तआला
का एक नेक बंदा उधर से गुजरा, उसे वुजू की हाजत थी कि वुजू बनाना, मगर कुआं है और कुएं में पानी है। अब कोई बर्तन ऐसा नहीं जो पानी निकाल ले, पहले इतने नल वगैरह भी नहीं होते थे। अब क्या करें, वो इधर देखे इधर देखे, ये देखे वो देखे, निकले कैसे। इतने में उस औरत ने अपने घर में से देख लिया। जैसे ही घर में से देखा, अब खुद तो सामने आ सकती नहीं थी, वो ईमान वाली थी, हमारी आपकी जैसी बहन बेटी तो है नहीं, जरूरत क्या बगैर जरूरत की भागी फिर रही है। जबकि बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, समझ रहे। मगर तुम यहां, वो संभल घूम रही, तुम यहां, वो मार्केट में घूम रही। लेकिन सुनो, उसने अंदर से देख लिया, उसने कहा हाँ ये जरूर कोई नमाजी परहेजगार है, पानी चाहता है। कहा बेटी इधर आओ। बेटी को माँ ने चूमा, सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, छोटी सी बच्ची थी। कहा जाओ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, दुरूद पढ़ के कुएं में थूक दो। अल्लाह, वो लड़की गई दुरूद शरीफ पढ़ती हुई, कुएं के पास गई, दुरूद शरीफ पढ़ के जब कुएं में थूका तो कुएं का पानी मन तक लबालब आया। और उनसे कहा आप वुजू बना लीजिए, और लड़की घर में चली गई। अब ये वुजू बना रहे, मगर सोच ही रहा है यार ये लड़की, मुझे लोग इतना मुत्तकी परहेजगार कहते, मगर आज ये लड़की छोटी सी मुझे बातें बता गई। आज छोटी सी लड़की क्या करिश्मा दिखा गई। खैर कोई बात नहीं, जैसे वुजू पूरा हुआ पानी फिर अंदर चला गया। नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद दरवाजे पे दस्तक दी। कहा बेटी बता तूने पढ़ के क्या फूका था? कहा मुझे पता नहीं, मैं जब से होश संभाला मेरी माँ मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़वाती है। अगर मैं दुरूद पढ़ के आग में फूंक मार दूं तो आग बुझ जाती है। अगर जिसको नाइलाज बीमारी हो पढ़ के फूंक दूं तो उसको इलाज। ये जबान हमारी आपकी जबान है, असर खत्म हो रहा है। हर आदमी मामूली से मामूली 50 मरतबा झूठ बोल लेता है सुबह से शाम तक, कम से कम मामूली से मामूली। तिजारत कर रहा तो झूठ बोल लिया। और माफ करना, अब तो मौलाना लोग भी इसी में फंस गए। कहाँ हो हजरत? मुरादाबाद और है रामपुर, ये भी तो झूठी है। तुम गए घर से बाहर, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहा? बोले बेटे मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। ये सच है, झूठ है। माँ से बच्चा नहीं चुप रहा तो बोले चुप, देख कुत्ता आ रहा, कुत्ता कहाँ है कुत्ता? झूठ है यार। उसे कदम कदम पे झूठ सिखा रहे हैं। कुछ लोग दोस्त हंसी मजाक में ठिट्टेबाजी झूठ बोल लेते, उसे झूठी नहीं समझते। कुरान की आयत सुनोगे, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है। जिस पे मेरे अल्लाह की लानत हो वो कामयाब हो सकता है यार? सच्चे वो थे। कुरान में वकूनु मा सादिकीन का लफ्ज है, माल औलिया का लफ्ज नहीं है। क्या कहा है? सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि जो वली होगा वो सच्चा ही होगा, और जो सच्चा नहीं होगा वो वली हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, अपनी आखिरत बनाओ। अब तक जो जिंदगी हमारी आपकी गुजरी, उस तमाम जिंदगी से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, माफ फरमा देगा। किसी का हक अगर किसी पे आता हो वो अदा कर देगा। हम लोग मामूली सी चीज ये समझते ना, मैंने इनकी पीठ पीछे बुराई कर दी, इन्होंने मेरी बुराई कर दी, उन्होंने उनकी बुराई कर दी। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे वो अल्लाह ही के जिम्मे है, अल्लाह अपने फजलो करम से माफ फरमा दे।
और अगर किसी की गीबत करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के गीबत की है, उस वक्त तक माफ नहीं करेगा।